गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है गिवन दैट दिया है हमारे पास, ठीक है। गिवन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में एक दो नंबर है 306, ठीक है, 306, 657 इन दोनों का हमारे को HCF दिया है 9। इनका हमारे पास क्या दिया है, HCF दिया है 9। तो आपने जो इनका निकालना है वो LCM आपने फाइंड करना है। तो हमने इसका LCM फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? कल हमने पढ़ा था कि HCF और LCM का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो LCM क्या पढ़ा था फॉर्मूला? LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आज हमारे पास HCF दिया है, LCM की जगह LCM लिखेंगे, HCF की जगह 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम क्या कर लेंगे 306 मल्टीप्लाई 657, क्योंकि हमारे पास जो दो नंबर दिए हैं वो कौन से दिए हैं 306 और 657, हमारे पास दो नंबर दिए हैं। हम LCM निकाल रहे हैं तो इस 9 को कोई भी चीज बच्चों ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू के एक साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जो जाती है तब डिवाइड होती है। तो हम LCM बराबर क्या लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। ये जो आपका मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 102 और 3 से इसको भी काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपकी जो डिवाइड करके जो आया वो आया 102 मल्टीप्लाई 219 आया। जब इसको काटेंगे हम ये आया हमारे पास। और नीचे क्या है हमारे पास 1 बचा है, नीचे हमारे पास 1 बचा है। तो 102 इंटू 219 अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है ये देखेंगे यहाँ पे 219 102 9 2 जा 18 1 कैरी 2 1 जा 2 और 3 1 कैरी हो गई 2 2 जा 4 0 का 0 0 0 मल्टीप्लाई लग गया यहाँ पे। और 219 प्लस करेंगे 8 3 3 1 कैरी 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। तो जो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 2 2 3 3 8, जो कि हमारा क्या कहलाता है, जो कि हमारा LCM कहलाता है। ये हमारा क्या आ गया LCM आ गया 2 2 3 3 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसी का अगला जो क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n क्या है एंड विद 0, कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड करती है अगर एक n जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की इंटू 3 की पावर n। और अगर हम n जो है 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन कभी भी ये आपका 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम n को मान के लेते हैं होल नंबर ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो भी क्या कहलाता है 1 कहलाता है। इसलिए कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो 6 की पावर n क्या होगा हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। आपको दो नंबर दिए गए हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। तो हम कैसे देखेंगे इनको? पहला जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ से 13 का फैक्टर हमें कॉमन दिख रहा है, हम 13 का फैक्टर क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर जो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 का फैक्टर कॉमन निकाला तो 13 इंटू ये जो अंदर बनेगा 77 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अगर हम 78 को भी तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर बन रहे हैं। तो अगर मान लो हमने जो पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो खुद
इसके फैक्टर तो होते हैं, किसी और फैक्टर से भी डिविजिबल होते हैं। तो अगर हम इस पूरे नंबर के फैक्टर देख रहे हैं तो इसको 13, 13 और 6 आ रहे हैं, सेल्फ फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर कह देंगे। सिमिलरली हम इसको करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 का फैक्टर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 5 कॉमन निकाल दिया तो अंदर जो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, और ये 5 का फैक्टर कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ 1 बचा, तो 5 × अंदर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 + 1, जो कि हो जाएगा 5 × 1009, और ये जो 109 है इसके कोई फैक्टर नहीं आएंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 5 × यही होंगे। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके भी क्या हो रहे हैं, फैक्टर्स जो है 5 आ रहा है और 1009 आ रहा है, जो कि हमें पता है कि अगर एक कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तब कहलाता है अगर उसके खुद के अलावा और भी फैक्टर्स हों। इसलिए ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। यही हमने चेक करना था। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।